एक छोटा सा लड़का जो समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठकर आसमान में उड़ते प्लेन को सिर्फ देखता नहीं था, उन्हें गिनता था। और हर प्लेन के साथ एक ही सवाल उसके दिमाग में गूंजता रहा था, कब आएगा वो दिन जब मेरा अपना रॉकेट आसमान को छुएगा। उसकी जेब में एक पैसे भी नहीं, पर उसके पास एक ऐसा सपना था जो पूरे देश का फ्यूचर बदल देगा। ये वही लड़का था जो रात को छत पे लेटकर तारे गिनता था और दिन में अखबार बांट कर घर चलाता था। लेकिन उसे क्या पता था, आगे चल के पूरी दुनिया उसे मिसाइल मैन ऑफ इंडिया नाम से पुकारेगी। ये कहानी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की रामेश्वरम की छोटी सी गलियों से राष्ट्रपति भवन के दरवाजों तक का वो सफर, जिन सपनों से बनी हुई थी जो नींद में नहीं आते, नींद उड़ा देते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक छोटा सा कोस्टल टाउन जहां हवा में नमक की खुशबू रहती है, समुद्र की लहरों का सुर लोगों के लिए अलार्म क्लॉक है और छोटी छोटी गलियों में दौड़ते बच्चों के पैरों से मिट्टी नहीं कहानियां उड़ती है। और इसी रामेश्वरम में 15 अक्टूबर 1931 को एक बच्चा पैदा हुआ, अवुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। उनका घर बड़ा नहीं था, मिट्टी की दीवारें, बम्बू का छज्जा और सिंपल सा कोर्टयार्ड। लेकिन उस छोटे से घर के अंदर एक चीज बहुत बड़ी थी, सोच। कलाम के फादर एक सिंपल बोट ओनर थे जो लोगों को दूसरे किनारे तक ले जाते थे। माँ घर संभालती थी और जो थोड़ा बहुत होता उसमें से भी गरीबों को खिला देती। कलाम के पेरेंट्स हमेशा कहा करते थे, बेटा हमेशा जमीन से जुड़े रहना पर नजर हमेशा आसमान पर रखना। और कलाम ने भी इस बात को नोट कर लिया था। स्कूल में मार्क्स के हिसाब से वो कोई टॉपर टाइप स्टूडेंट नहीं थे, लेकिन उनका क्यूरियोसिटी लेवल क्लास में सबसे ऊपर। कलाम को खास अट्रैक्शन था उड़ने वाली चीजों से, कागज के प्लेन से लेकर आसमान में उड़ते बर्ड्स और एयरक्राफ्ट तक। एक दिन उनके साइंस टीचर ने स्टूडेंट्स को ले जाकर एयरक्राफ्ट दिखाया और समझाया, जब हवा और प्रेशर बैलेंस होता है तब प्लेन उड़ता है। उस दिन से कलाम के अंदर एक नया स्विच ऑन हो गया, अगर हवा का प्रेशर प्लेन को उड़ा सकता है तो मेरा प्रेशर, मेरी मेहनत मुझे कहाँ तक उड़ा सकती है। घर की फाइनेंशियल कंडीशन वीक थी, इसीलिए स्कूल के बाद कलाम सुबह सुबह न्यूज़पेपर बांटने का काम करते थे। जरा सोच के देखिए, जिसके पास स्कूल की प्रॉपर यूनिफॉर्म तक नहीं थी, किसने सोचा होगा एक दिन वही इंसान राष्ट्रपति भवन में व्हाइट सूट पहने हुए देश के सामने खड़ा होगा। कलाम ने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखी। उन्होंने संत जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स पढ़ी, फिर एडमिशन लिया मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में वायुमानिक इंजीनियरिंग के लिए। यहीं पर उनको एक ऐसा प्रोजेक्ट मिला जिसमें उनका पेशेंस, स्किल्स और फ्यूचर सब टेस्ट होने वाला था। प्रोजेक्ट का नाम था डिजाइन एन एयरक्राफ्ट मॉडल। प्रोफेसर ने एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी, 3 दिन में प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो स्कॉलरशिप कैंसिल। 3 दिन, एक एयरक्राफ्ट मॉडल और एक लड़का जिसके पास सिर्फ जुनून था। कलाम ने 3 दिन तक ना सही से सोया, ना सही से खाया, बस वर्कशॉप, डिजाइन टेबल, कैलकुलेशंस और उनके बीच उनका सपना। जब उन्होंने फाइनल मॉडल प्रेजेंट किया, प्रोफेसर ने सिर्फ इतना कहा, कलाम यू हैव ए स्पार्क, नेवर लेट इट डाई। ये सिर्फ कॉम्प्लीमेंट नहीं था, ये उनके लिए लाइफ टाइम इंस्ट्रक्शन मैनुअल बन गया। कलाम का नेक्स्ट ड्रीम था एयरफोर्स का पायलट बनना। उन्होंने एग्जाम दिया, इंटरव्यू दिया, सब किया और जब फाइनल लिस्ट आई वो 8 नंबर पर थे और सिलेक्शन 7 तक का ही था। बस एक रैंक से उनका सपना टूट गया। वो उदास हुए, थोड़े टाइम के लिए बिछड़ गए अपने ड्रीम से, लेकिन टूट के बिखरे नहीं। उन्होंने अपने डायरी में लिखा, आई वांटेड टू फ्लाई बट मे बी गॉड वांट्स मी टू मेक अदर्स फ्लाई। यहीं से उनकी डायरेक्शन बदली। अब वो खुद प्लेन नहीं उड़ाना चाहते थे, वो एक पूरे देश के सपनों को उड़ाना चाहते थे। इसी थॉट के साथ उन्होंने ज्वाइन किया DRDO और वहीं से स्टार्ट होता है उनका रियल मिशन। 1960 का टाइम, टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया अभी नया प्लेयर था। कलाम का ट्रांसफर हो गया इसरो में। यहाँ उनके पास एक ही मिशन था, इंडिया का अपना रॉकेट, अपना सैटेलाइट, और इस प्रोजेक्ट का नाम था सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। उनका गोल था रोहिणी सैटेलाइट को इंडिया के बनाए गए रॉकेट से स्पेस में भेजना। इंडिया अपने रॉकेट्स को साइकिल, ट्रक्स, हत्ता की फिशिंग बोट्स में ले जाता था। फिर भी टीम का कॉन्फिडेंस ट्रांसपोर्ट से बड़ा था। पहली अटेम्प्ट्स में तो फेलियर आए, रॉकेट गिर गया, लॉन्च फ्लॉप हो गया, न्यूज रिपोर्ट्स में क्रिटिसिज्म आया, लेकिन कलाम ने अपनी टीम को सिर्फ एक ही लाइन कही, Failure is not opposite of success.
It is a part of success. 1980 में वही मिशन रोहिणी सैटेलाइट को सक्सेसफुली ऑर्बिट में प्लेस कर दिया। पूरा कंट्रोल रूम तालियों से गूंज उठा। लोग गले मिल रहे थे, खुशी में रो रहे थे, लेकिन कलाम सिर्फ हल्का सा मुस्कुराए और धीरे से बोले, टुडे इंडिया हैज टचड द स्काई। वो सिर्फ एक सैटेलाइट लॉन्च नहीं था, वो इंडिया के सेल्फ बिलीफ का लॉन्च था। और उस दिन से कलाम के लिए एक नया टाइटल फिक्स हो गया, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जिस लड़के को एयरफोर्स ने रिजेक्ट कर दिया था, आज वही दुनिया के सामने इंडिया का ताकत का सिंबल बनकर खड़ा था। पोखरान के बाद कलाम का नाम सिर्फ बुक्स में नहीं, हिस्ट्री में लिखा गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन गए भारत का 11th प्रेसिडेंट। 2 वर्ष के जुलाई मास के 18वें दिन तदनुसार शक संवत 1924 के आषाढ़ मास के 27वें दिन को श्री अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति पद के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं। राष्ट्रपति भवन, जहां लोग प्रोटोकॉल और फॉर्मेलिटी सोचते हैं, कलाम ने उस जगह को क्लासरूम बना दिया। वो फाइल्स से ज्यादा स्टूडेंट से मिलते थे। इंडिया के हर कॉर्नर में वो स्कूल और कॉलेज में जाते और एक ही सवाल पूछते, बच्चों तुम्हारा ड्रीम क्या है, तुम भारत को कहाँ देखना चाहते हो। उनका लाइफ स्टाइल सिंपल था, ना हेवी लग्जरी डिमांड, ना फ्लैशी लाइफ स्टाइल। उनके कमरे में कुछ किताबें, एक वीणा, एक नोटबुक और फ्यूचर की प्लानिंग। इस सिंपलिसिटी ने लोगों को उनसे और जोड़ दिया। जनता ने उन्हें नाम दिया द पीपल्स प्रेसिडेंट। जरा सोच कर देखिए, जिस कुर्सी पर लोग पावर देखते हैं, वहाँ एक ऐसा इंसान बैठा था जिसको सिर्फ स्टूडेंट्स की आंखों में सपने देखने थे। 27 जुलाई 2015 शिलोंग के मेघालय में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक लेक्चर देने वाले थे। टॉपिक था क्रिएटिंग ए लिवेबल प्लैनेट अर्थ। स्टेज पे खड़े होके उन्होंने स्टूडेंट्स को देखा और हल्का सा मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इफ वी वांट ए ब्यूटीफुल अर्थ वी मस्ट फर्स्ट हैव ब्यूटीफुल माइंड्स। हॉल तालियों से भर गया, स्टूडेंट्स खुश, इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड। लेकिन कुछ ही देर बाद कलाम के स्टेप स्लो हो गए, वो रुक गए। स्टेज पर ही वो गिर पड़े। डॉक्टर्स ने पूरी कोशिश की, लेकिन कलाम सर हमें छोड़कर चले गए। जिस इंसान ने पूरी जिंदगी स्टूडेंट्स के साथ बिताई, जो हर जगह लेक्चर देने जाते थे, उसका आखिरी पल भी स्टूडेंट्स के बीच ही लिखा गया। ये कोई एंड नहीं था, ये उनकी फिजिकल प्रेजेंस का फुल स्टॉप था। तो दोस्तों, अगर कलाम सर की कहानी ने आपके अंदर भी एक छोटा सा स्पार्क जला दिया हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो।